अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपको ऑरेंज स्क्वॉश बनाने का बहुत ही इजी मेथड सिखा रहे हैं। बहुत मज़े का ये बनता है। आप इसे बना के आराम से फ्रिज में 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। 1 दर्जन हमने ऑरेंजेस ले ली हैं, 2 कप हमने चीनी ले ली है और 3 टेबलस्पून तकरीबन 2 लीमुओं का जो है हमने जूस निकाल लिया है। अब हम ऑरेंजेस का जूस निकाल लेंगे। जूस आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे ये ऑरेंज जूस निकालने की मशीन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी आप किस तरह से जूस निकाल सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये वैसे सबसे इजी मेथड होता है। बाज़ार में मिलने वाले स्क्वॉशेस से ये स्क्वॉश ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में बना लें। बहुत इजी सा तरीका है। ये आप देख सकते हैं कि ऑरेंज का सारा जूस किस तरह से निकल जाता है। अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से एक ग्लास मशीन की तरह ये मार्केट्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी आप जूस निकाल सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप कोई भी स्ट्रेनर लेके, जो भी स्ट्रेनर आपके घर में मौजूद हो, इसकी मदद से भी आप जूस आराम से निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन यूज़ करें। पूरे 1 दर्जन ऑरेंजेस का जो है हम जूस निकाल लेंगे। बीच में से इसको हाफ में काट के अच्छी तरह से जूस निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे ऑरेंजेस का जो जूस है वो निकल चुका है। 1 दर्जन ऑरेंजेस से तकरीबन 600 ml, आधा लीटर तक जूस आराम से निकल आता है। ये जो कचरा है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे और जूस जो है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे। बड़े मुंह वाला आप बर्तन ले लेंगे, उसमें 2 लीटर पानी को आप अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। पानी यहाँ पे आप जो पीने का साफ़ पानी होता है वही यूज़ करेंगे। इसमें हम 2 कप चीनी भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चीनी को पका लेंगे पानी के साथ। ये आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी है वो पकना स्टार्ट हो गई है। 10 मिनट कुक करने के बाद आप इसमें जो ऑरेंज जूस हमने बना के रखा था वो ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। आंच अब धीमी कर देनी है ताकि धीमी आंच पे ऑरेंज जूस चाश में जो हमने चीनी का पानी रेडी किया है उसमें अच्छी तरह से पकती रहे। धीमी आंच पे इसको आराम आराम से पकाना है। इसमें हम लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून लेमन जूस, तकरीबन 2 लीमुओं का जूस है ये। आधे घंटे के लिए आप इसे धीमी आंच पे रख दें। चम्मच आपने चलाते रहना है। ये आधे घंटे बाद काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। ये जो झाग सा बन रहा है इसको आप निकाल लें चम्मच की मदद से। ये हमने सारा झाग निकाल लिया है। आपने तब तक इसको पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये आप देख सकते हैं अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल ही पानी की तरह है अब भी ये। इसको तब तक पकाना है जब तक ये जो है बिल्कुल जिस तरह से आप मार्केट से शरबत वगैरह लेते हैं। ये देखें, मज़ीद 15 मिनट पकाने के बाद ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ चुका है जैसे आम शरबत वगैरह मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं। इसको हम साइड पे रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे
उसके बाद प्लास्टिक की कोई भी बॉटल, ग्लास की कोई भी बॉटल, या जिसमें भी आप इसको फ्रिज में स्टोर करना चाहें वो ले लेंगे। उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। फ़नल की मदद से जो है हम सारा अपना स्क्वाश जो है इसमें उतार देंगे। 2 से 3 महीने आराम से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि फ्रिज में रखने से पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। तकरीबन 1 लीटर जो है आपका स्क्वाश रेडी होता है इस क्वांटिटी से। ये आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्वाश रेडी हो चुका है। अब इस स्क्वाश से जूस किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे, वो अब हम आपको बताते हैं। एक ग्लास हमने ले लिया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें अपना स्क्वाश ऐड कर रहे हैं और इसमें पानी ऐड कर लेंगे। चाहें तो आप इसमें बर्फ़ भी ऐड कर लें, क्योंकि ये गर्मियों में ठंडा ठंडा पीने में बहुत आपको मज़े का लगेगा। इवन आप रमज़ान में भी इसको अफ्तारी के टाइम यूज़ कर सकते हैं किसी भी बाज़ारी शरबत की जगह। ये जो हमारा स्क्वाश है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।